भारत में इस समय वक्फ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में अपने कुछ तर्क रखे हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय अन्य संगठन विरोध कर रहे हैं। तो जानिए कि जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने एक लेख लिखा है जो हस्तक्षेप न्यूज़.com पर अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ है। उसका हिंदी तर्जुमा हम आपको पढ़कर यहाँ सुनाते हैं। और उन्होंने बताया है कि यूसीसी शरिया संविधान के अनुच्छेद 44 और भारतीय राजनीति पर इसके क्या असर पड़ेंगे। तो पूरा विश्लेषण गहराई से सुनते हैं। जस्टिस काटजू लिखते हैं कि उत्तराखंड यूसीसी पर हाल ही में हुई चर्चा का वीडियो शो देखकर मुझे यह लेख लिखने की प्रेरणा मिली। इस चर्चा की अध्यक्षता मेरे मित्र कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने की। इसमें पैनलिस्ट के रूप में 3 प्रमुख महिलाएं शामिल थीं। मैं सहमत हूं कि उत्तराखंड यूसीसी में कुछ खामियां हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की आवश्यकता वाला प्रावधान, जो मेरी राय में असंवैधानिक है, क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिससे न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है। हालांकि मुझे आश्चर्य हुआ कि किसी भी पैनलिस्ट ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि वे आमतौर पर यूसीसी के पक्ष में हैं। केवल कपिल उत्तराखंड यूसीसी के आलोचक होने के बावजूद सामान्य रूप से यूसीसी का समर्थन करते दिखे, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के विचारों का हवाला देते हुए। और पैनलिस्टों में से एक वृंदा गोवर ने कहा कि 1970 के दशक में महिला आंदोलन यूसीसी का समर्थन करता रहा है। कई लोगों और संगठनों, खासकर मुसलमानों ने यूसीसी की आलोचना की है, जैसे जमीयत उलेमाए हिंद, यह कहते हुए कि यह शरिया यानी मुसलमानों के निजी कानून के खिलाफ है। जस्टिस काटजू लिखते हैं कि मैं यूसीसी का प्रबल समर्थक हूं और मैंने कहा है कि भारत में इसकी तत्काल आवश्यकता है। मैंने कहा है कि मुसलमानों को यूसीसी का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए फ़ायदेमंद है और उन्हें अपने प्रतिक्रियावादी मौलवियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मैंने हमेशा मुसलमानों पर अत्याचार या उत्पीड़न की निंदा की है, लेकिन मेरी राय में शरिया ने मुसलमानों को पिछड़ा बनाए रखने में योगदान देकर उन्हें बहुत नुकसान पहुँचाया है। वो लिखते हैं कि कानून किसी समाज में उसके ऐतिहासिक विकास के एक विशेष चरण में सामाजिक संबंधों का प्रतिबिंब होता है। इसलिए जब समाज बदलता है तो कानून भी बदलना चाहिए। आरंभ में 7वीं सदी में बना कानून 21वीं सदी का कानून कैसे हो सकता है, जबकि इन 1400 सालों में समाज पूरी तरह बदल चुका है। क्या आज हम हिंदुओं के लिए मनुस्मृति रख सकते हैं? क्या आज हम व्यभिचार के लिए किसी महिला को पत्थर मारकर मार सकते हैं या चोर के हाथ काट सकते हैं? क्या महिलाओं के साथ भेदभाव, जैसे कि बेटियों को बेटे के बराबर अधिकार देना या पुरुषों की तुलना में दोगुनी महिला गवाहों की आवश्यकता या पुरुषों को मौखिक तलाक का अधिकार देना लेकिन महिलाओं को नहीं, या निकाह हलाला जैसी घिनौनी प्रथा आधुनिक समाज में स्वीकार है? वो कहते हैं कि शरिया एक सामंती पुराना कानून है और इसे खत्म किया जाना चाहिए और इसकी जगह एक आधुनिक समान नागरिक संहिता लाई जानी चाहिए। वे लिखते हैं कि मैं धार्मिक स्वतंत्रता का दृढ़ता से समर्थन करता हूं, जिसे भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के माध्यम से सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। लेकिन मेरी राय में शरिया इस्लाम का मुख्य हिस्सा नहीं है, जैसे नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना, रमज़ान के दौरान रोज़ा रखना, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा मनाना या हज पर जाना। और अगर इन्हें खत्म करने की कोशिश की जाती है तो मैं इसका कड़ा विरोध करूँगा। यह कहना कि अगर शरिया खत्म हो गया तो इस्लाम खत्म हो जाएगा, बकवास है। वो लिखते हैं कि पुराने गैर संवैधानिक हिंदू कानून, जो हिंदुओं को तलाक की अनुमति नहीं देता था और बहुविवाह की अनुमति देता था, को हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जो अदालत के आदेश द्वारा कुछ आधारों पर तलाक की अनुमति देता है और एक विवाह का प्रावधान करता है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जो बेटियों को उनके मृत पिता की संपत्ति का उत्तराधिकार देता है, जो पहले नहीं दिया गया था, आदि द्वारा लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन इसने हिंदू धर्म को खत्म नहीं किया। हिंदू अभी भी मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं आदि। वो लिखते हैं कि यह ध्यान देने योग्य है कि यूसीसी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करने की मनाही करता है। इसके लिए बस ऐसी शादियों का पंजीकरण कराना जरूरी है और यह एक अच्छा कदम है, क्योंकि इससे भविष्य में विवाद नहीं होंगे। वो लिखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिकता संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया था और हालांकि यह एक लागू करने योग्य प्रावधान नहीं था। अनुच्छेद 37 देखें, फिर भी इसे देश के शासन में मौलिक माना गया। अनुच्छेद 37 में कहा गया है, इस भाग में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाएंगे, लेकिन इसमें निर्धारित सिद्धांत फिर भी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वो लिखते हैं कि प्रतिक्रियावादी मुस्लिम मौलवियों, मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें ज़्यादातर प्रतिक्रियावादी मुस्लिम मौलवी शामिल हैं, ने 1985 के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के शाहबानों के फैसले का विरोध किया, जिसमें कहा गया था कि एक मुस्लिम पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण देना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार यह शरिया के विरुद्ध था।
वह लिखते हैं कि यह एक प्रगतिशील मानवीय निर्णय था, क्योंकि एक तलाकशुदा महिला जिसके कई बच्चे हैं और जिसकी कोई आय नहीं है, भरण पोषण के बिना कैसे जीवित रह सकती है। सभी आधुनिक देश किसी न किसी तरह से इसका प्रावधान करते हैं। फिर भी मौलानाओं ने इस पर इतना शोर मचाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने मुस्लिम वोट बैंक के नुकसान के डर से संसद में से रद्द करवा दिया। वे लिखते हैं कि यह सच है कि केवल भाजपा ही समान नागरिक संहिता चाहती है, अन्य दल नहीं, लेकिन यह ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है, न कि इसलिए कि उन्हें भारतीय मुसलमानों के कल्याण की कोई सच्ची परवाह है। वो कहते हैं कि अब समय आ गया है कि भारतीय मुसलमान प्रतिक्रियावादी मौलानाओं की चंगुल से बाहर निकलें और आधुनिक बने। यही उनकी समृद्धि का मार्ग है। शरिया को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए और एक समान नागरिक संहिता ऐसा करेगी। यह भारत को आधुनिक बनाने में मदद करेगी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये भी हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। धन्यवाद।